वेलकम टू आर एक्स साइंस सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है ना। उसके रिगार्डिंग मैंने स्टार्ट किया हुआ है फार्माकोथेरेपेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज वीडियो बना रहा हूँ और नेक्स्ट जैसे जैसे टाइम होगा मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराता रहूँगा। सो देर नहीं करते गए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका डिप्लोमा फार्मेसी का फार्माकोथेरेपेटिक्स, वुमेन हेल्थ। व्हाट इज़ वुमेन हेल्थ? तो गाइस, वुमेन का हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहे होंगे। जैसे ये आपका PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो आज की डेट में बहुत कॉमन है। इससे भी वुमेन की हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट आपका डिस्मेनोरिया, पेनफुल menstruation cycle, that is called dysmenorrhea. And last one is a premenstrual syndrome, मीन्स ऐसी कुछ इश्यूज हैं, डिजीज़ हैं या टेक ऑफ मेडिसिन लेने की वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं होती, जो फीमेल की लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दैट इज़ कॉल्ड PCOS ना, बहुत कॉमन है। तो है क्या ये? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज़ अ कंडीशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। कब होगा? जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। व्हेन ओवरीज, ओवरीज क्या करती है? डैट प्रोड्यूस और रिलीज द एग। फीमेल में ओवरीज का काम क्या है? एग को प्रोड्यूस करना या रिलीज करना। तो कब होगा ये? व्हेन ओवरीज प्रोड्यूस एक्सेसिव मेल हार्मोन्स। PCOS कब होगा? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज़ अ कंडीशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। कैसी कंडीशन है? हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है। कब होगा ये? व्हेन ओवरीज प्रोड्यूस एक्सेसिव मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन जगह मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तब ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम बोलते हैं PCOS। इन PCOS द ओवरीज प्रोड्यूस एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन क्या है? ये मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो फीमेल में क्या होगा इसका? जब लेवल हाई हो जाएगा है ना, किसका? एंड्रोजन का, तो ये क्या करेगा? कॉज इम्बैलेंस इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। क्योंकि है क्या, ये मेल का हार्मोन्स है। अब फीमेल्स में अगर हो जा रहा है तो क्या करेगा? फीमेल्स में जो रिप्रोडक्शन की हार्मोन्स है उसको क्या करेगा? इम्बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा? इम्बैलेंस कर देगा। ठीक है, ओके। दस PCOS पेशेंट एक्सपीरियंस, जो पेशेंट रेगुलर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है? उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है, टाइम पे नहीं होता है। और मिसेस पीरियड, जो पीरियड्स है वो मिस कर जाते हैं। और इरेटिक एवोल्यूशंस है ना, एवोल्यूशंस ज़्यादा कम होता रहता है। ओके, तो एन एवोल्यूशन मीन्स क्या हो गया? लैक ऑफ एवोल्यूशन। एंड का मीन होता है absent, है ना। ए यहाँ पे आया ना, ए का मीन्स हो गया एंड ओवल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होगा? absent हो गया या लैक ऑफ एवोल्यूशन। इस कंडीशन क्या बोलते हैं? लैक ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं। और इट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सिस्ट। इसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में स्मॉल सिस्ट डेवलप कर जाते हैं, है ना। कहाँ पे? ओवरी में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये फीमेल का ओवरी का डायग्राम है। ये नॉर्मल ओवरी का स्ट्रक्चर है। दिस वन इज़ अ, ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल ओवरी का है। ठीक है, एंड ये वाला आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी का। देख रहे होंगे ढेर सारे इसमें आपको सिस्ट दिखाई दे रहे होंगे, छोटे 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 डार्क छोटे छोटे होल। नॉर्मल ओवरी में क्या है? एकदम लाइट होल है, छोटे छोटे छोटे। ठीक है, ओके। नाउ बात करते हैं एटियोलॉजी मीन्स कॉज ऑफ डिजीज़। एटियोलॉजी मीन्स क्या होता है? जब हम किसी डिजीज़ के कॉज के बारे में स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड एटियोलॉजी। ठीक है, तो इट मे बी जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक है। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। कौन कौन से? क्लाइमेट है, डाइट है, पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है, एल्कोहलिज्म। अगर इसका कंजप्शन करते हैं तब भी आपको PCOS होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन। हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन मेल हार्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये अगर फीमेल्स में अगर इसका लेवल हाई हो गया तब भी आपको PCOS हो जाएगा। तो अगर एंड्रोजन लेवल हाई है तो क्या करेगा? इट लीड्स टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिवेंट एवोल्यूशन
प्रिवेंट ओवल्यूशन होना चाहिए था गाइस यहाँ पे, ओवल्यूशन, एंड दिस कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट। ओवल्यूशन को रोक देगा और क्या होगा, सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसी सिस्ट बनाया है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, कभी कभी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, मीन्स हाई लेवल ऑफ इंसुलिन कॉजेज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन विच कॉजेज, अगर बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई हो गया तो क्या करेगा, एंड्रोजन के लेवल को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से भी क्या होता है, आपका PCOS हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हैं। ठीक है, क्या है एटोलॉजी में, जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जो आपका क्लाइमेट है, डाइट है, पॉल्यूशन है, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म। हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन की बात करें तो मेल हार्मोन्स अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में, ठीक है, किसके, फीमेल की बॉडी में, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन कैसा हो जाएगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, है ना। और ये क्या करेगा, ओवल्यूशन को रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट की बात करें तो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन कैन कॉजेज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन विच कॉजेज PCOS, है ना। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, कैसे हम इसको पैथोलॉजिकली हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि PCOS है। तो इसमें क्या है, आपके एनवायरमेंटल टॉक्सिन हो सकते हैं, जेनेटिक डिस्पोजिशन कुछ हो सकता है बॉडी में, ठीक है, या गट में कुछ डिसबायोसिस टाइप के सप्ताह, या डाइट की लाइफ स्टाइल। ठीक है, अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, तो क्या होगा आपका हार्मो, फिर साथ में क्या हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, हाइपर प्री एंड्रोनिज्म, फिर जो मेल्स के हार्मोन है उसका ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, या इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में बन जाए, तो ये भी क्या करेगा, लीड करेगा आपका PCOS। इसकी वजह से भी आपको PCOS की प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मीन्स कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आप क्लिनिक में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसको PCOS हुआ कि नहीं हुआ। तो आप पेशेंट से तो पेशेंट जो आएगा वो आपको बताएगा कि उसको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, उसके हेयर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्ने, झाई पड़ रही है और गैस बन रहा है, सिस्ट की प्रॉब्लम है। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको सिस्ट दिखाई देगा, है ना, थिनिंग ऑफ हेयर है, उसके हेयर पतले हो गए हैं, एंड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करके अपने क्लिनिक में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि पेशेंट जो है उसको PCOS की प्रॉब्लम है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट्स ऑफ नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर हम मेडिसिन के अलावा इसकी बात करें, ठीक, कि कैसे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब यानी मेडिसिन के अलावा हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं गाइस, वेट लॉस करके, लो कैलोरी डाइट, मॉडरेट एक्सरसाइज, इनफ स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेके, और स्ट्रेस रिडक्शन। ये कुछ फ्री के आपके आइडियाज़ हैं गाइस, आपके लिए है, जो आप अगर कर सकते हैं तो आप अपने PCOS की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नाउ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जब वर्ड आएगा इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन से हम मैनेज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, किसी भी डिजीज़ को। ठीक है, जिसमें आपका पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे के हम कैसे कर सकते हैं, मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब देंगे यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, तो क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों क्या है, फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिड्यूस एंड्रोजन लेवल। अगर इसे देते हैं तो क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर देगा। कैसे, बाय रिड्यूसिंग एंड्रोजन लेवल, बॉडी में जो मेल का हार्मोन एंड्रोजन है उसके लेवल को रिड्यूस करके, विच कैन इम्प्रूव सिम्टम ऑफ PCOS, जिसकी वजह से क्या होगा, जो PCOS के सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, आपके धीरे धीरे खत्म हो गए। एंटी एंड्रोजन दूसरा है आपका, अगर किसकी वजह से होता है PCOS, एंड्रोजन के लेवल हाई हो जाए, तो इसको नहीं हम क्या देंगे, एंटी एंड्रोजन, यानी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ड्रग्स जो क्या करें, एंड्रोजन के अगेंस्ट काम करें, यानी एंड्रोजन के लेवल कम करें, जैसे स्पाइरेनोलेक्टोन एंड फ्लूटामाइड, ये ड्रग हैं, ये क्या है, एंटी एंड्रोजन है। इसे देंगे तो क्या करेगा, इट कैन ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन, यानी ये क्या करेगा, मेल हार्मोन को जो इफेक्ट है किसमें, इन द बॉडी ऑफ फीमेल की बॉडी में, जिसकी और क्या करेगा, विच कैन रिड्यूस सिम्टम्स सच एज एक्ने एंड एक्सेस हेयर ग्रोथ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा,
झाइयाँ और एक्सेस हेयर ग्रोथ भी उसके रुक जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है आपके मेटफॉर्मिन, क्योंकि हम लोग फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें मेडिसिन ही पढ़नी होगी। मेटफॉर्मिन क्या करेगा? दिस मेडिकेशन इज टिपिकली यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़। ऑब्वियस है, डायबिटीज़ आप लोगों ने पढ़ाई है ना। नाउ बट इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर द वुमेन विथ पीसीओएस। लेकिन जिन वुमेन को पीसीओएस की प्रॉब्लम, उसमें भी मेटफॉर्मिन कभी कभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ठीक है। हु हैव इंसुलिन, जिनकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन क्या करेगा? मेटफॉर्मिन कैन हेल्प टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लोअर एंड्रोजल लेवल। मेटफॉर्मिन क्या करेगा? जो बॉडी में एक्सेस में ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करेगा, है ना, ठीक है। इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा और क्या होगा? बॉडी में जो एंड्रोजन का लेवल है उसको क्या करेगा? लो कर देगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स क्या है? हार्मोन्स है ना। यानी वुमेन विथ पीसीओएस हु आर ट्राइंग टू कंसीव में बेनिफिट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। ऐसी वुमेन जिन्हें जो क्या प्रेग्नेंट होने जा रही हैं या कंसीव करने जा रही हैं, तो अगर उसको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स अगर उन्हें दिया जा रहा है तो उससे क्या होगा? विच कैन स्टिमुलेट ओवुलेशन, जिससे ओवुलेशन स्टिमुलेट होगा, बढ़ेगा और उनके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है क्लोमीफेन साइट्रेट। क्लोमीफेन साइट्रेट ये क्या होगा? ये इसका क्या रोल है? दिस मेडिकेशन इज एन ओरल फर्टिलिटी ड्रग। ये कैसी है? ओरल फर्टिलिटी ड्रग है। ये क्या करेगा? फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। एंड कैसे? कैन हेल्प टू वुमेन विथ पीसीओएस ओवुलेट एंड कंसीव। पीसीओएस में क्या होता है? ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है ना, और क्या होता है? ढेर सारे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब क्लोम्पिफेन साइट्रेट आप देंगे पेशेंट को तो क्या करेगा? ओवुलेशन बढ़ाएगा और कंसीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट ड्रग का नाम है लेट्रोजोल, ठीक है। इसका क्या वर्क है? दिस मेडिकेशन इज ऑल्सो यूज टू स्टिमुलेट ओवुलेशन इन फीमेल। इसको भी देने से क्या होगा? फीमेल ओवुलेशन को बढ़ाएगा विथ पीसीओएस, यानी जो ऐसी फीमेल जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है और जो कंसीव करना चाह रही है ना। नेक्स्ट है आपकी कंडीशन डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है गाइस पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस, दैट इज कॉल्ड डिसमेनोरिया, है ना। आईएएस के डिफिनीशन पढ़ते हैं। डिसमेनोरिया इज अ कंडीशन ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग, है ना, ठीक है। जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया वैसे देखिए इसमें भी दे रहा है। इन अदर वर्ड्स, dysmenorrhea is a condition of painful menstruation having a magnitude that make performing day to day activity difficult for women, ठीक है। इसलिए जब फीमेल में मोस्टली मेंसेस की प्रॉब्लम आती है तो उसमें अगर डिसमेनोरिया की कंडीशंस है तो उन्हें अपनी जो डेली एक्टिविटी उसको करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है ना। पेट में बहुत दर्द होता है नाभि के नीचे से। ओके, टाइप्स की बात करते हैं। डिसमेनोरिया भी आपकी दो टाइप्स की होती है। पहला है प्राइमरी डिसमेनोरिया। इसमें क्या होगा? अ कंडीशन ऑफ रिकरिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प इज नोन एज प्राइमरी डिसमेनोरिया। यानी लगातार क्या होगा? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होंगे, जिसमें क्या हो ऐठन वरोड़न दर्द होगा, है ना। दिस पेन में बी माइल्ड और सीवियर, हल्का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एंड जनरली ऑकर्स इन लोअर एब्डोमेन। कहाँ होगा? पेट के निचले हिस्से में। बैक साइड भी आपको फील होगा। कहाँ? थाई से। कब? 1 to 2 days प्राइवर टू रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो उसके स्टार्टिंग के पहले दूसरे दिन में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी गाइस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया। सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी डिसमेनोरिया में क्या होगा? यानी ये क्या है? ये भी एक कंडीशंस है, ठीक है। पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन के साथ जब पेन होता है, अराइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी इज नोन एज सेकेंडरी मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। पेल्विक रीजन में क्या होता है? ये पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ओके, नाउ कम टू द एटियोलॉजी, कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। जिसमें आपका हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, पासिंग क्लॉट्स, ठीक है। थक्का जम के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ठीक है। यूट्राइन के रास्ते से छोटे छोटे जो ट्यूमर लाइक सेल्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, जो लेयर फॉर्म हो रही है वो भी बाहर निकल रही है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज की। सर्वाइकल स्टेनोसिस की, यानी अब नॉर्मल नरेंग सर्विक्स जो एरिया है आपका ओवरी का वो भी नैरो हो सकता है ना। पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, वाइजाइना में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, यूट्रस में, ब्लैडर में, ठीक है, यूरेथ्रा में एंड रेक्टम में, ठीक है। नाउ
एंडोमेस्टेरोसिस, ठीक है, इनसाइड भी क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन की जो वॉल है वहाँ पे छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं। नाउ कम टू द पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको पैथोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रिलीज ऑफ एग नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, कैसे होगा, ये कैसे स्टार्ट होता है, यानी जब स्टार्टिंग हो तो रिलीज एग नॉट, ऐसे एग रिलीज होंगे जो क्या होंगे, नॉट फर्टिलाइज होंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिड्यूस, ये क्या करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है उसको कम करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन स्टार्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ यूट्रस एंड लीड टू हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया, है ना। क्या होगा, आपको प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यूट्रस क्या करेगा, पेन करना शुरू कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी और ब्लड लॉस होगा, पेनफुल। शेडिंग ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडो, उस कंडीशन क्या हो, जो एंडोमियर की एंडो मटेरियल जो वॉल है उसकी जो सुपरफिशियल वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होना शुरू, और क्रैम्प इन प्राइमरी डिस्मेनोरिया, और क्या होगा, जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, पेन के साथ होगा। नाउ कम टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे आप क्लिनिक पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पेशेंट आ रहा है उसको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है। तो कुछ पॉइंट दिए हैं जिसके बिहाफ पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होगी उसको, वीकनेस हो रहा होगा पॉइंट, ठीक है, थकान महसूस हो रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग डायरिया की प्रॉब्लम हो रही होगी, बैक पेन हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, माइग्रेन हो रहा होगा, ठीक है, डिजनेस एंड, ठीक है, यानी सुस्ती की प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही है। ओके, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, यानी अदर देन मेडिसिन, मेडिसिन के अलावा अगर हम जब किसी डिजीज़ को मैनेज करते हो वो क्या कहलाता है, आपका नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहलाता है। तो उसमें क्या है, एनी सिम्टम्स अपीयर देन कंसल्ट विद द गायनेकोलॉजिस्ट, जब भी कोई ऐसा कोई इशू आपको दिखाई दे, ठीक है, पेनफुल ब्लीडिंग ऐसा कुछ हो तो आपको किससे कंसल्ट करना है, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एंड चेंज दियल, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, कैसे, यानी कितने घंटे आप सोते हो, कब आप जग जाते हो, है ना। गायनेकोलॉजिस्ट जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपको सारे आइडियाज़ वो देंगे। नेक्स्ट आपका डाइट पैटर्न क्या है, ठीक है, जैसे आप जो चीज़ खाना है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, आपका बीएमआर कैसा है, ठीक है, बॉडी वेट कैसा है, ये सारी चीज़ बैलेंस होना चाहिए। बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा उस समय आपको आ रहा है या बहुत दुखी रह रहे हो आप या बहुत टेंशन आ रहा है आपको, मैं ऑल्सो कॉल द हार्मोनल बैलेंस, इसलिए क्या करना चाहिए, गुस्सा, बहुत दुखी रहना, बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोनल बैलेंसिंग इनबैलेंसिंग हो जाता है ना। सो ट्राई टू मेक हैप्पी एंड चेयरफुल, इसलिए इंसान को क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट है लेस कंजप्शन ऑफ टोबैको, ठीक है, अगर कोई टोबैको कंजप्शन कर उसे बंद कर देना, कम कर देना चाहिए, अल्कोहल का भी, कैफ़ीन का भी, है ना, कैफ़ीन यानी कि जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, बिकॉज इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, क्योंकि ये सब क्या करता है, एंड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, मेल हार्मोन को, इसकी वजह से भी आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नाउ फिजिकल एक्टिविटी, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा आपकी बॉडी एक्टिविटी, यानी आपको फिजिकली और मेंटली क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड एंगर एंड मेंटेन द हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रेस और एंगर मेंटेन होगा और आपका हार्मोनल बैलेंस होगा। नाउ फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, फॉर रिड्यूसिंग द पेन एंड एनी इन्फेक्शन ड्रग यूज एज, ठीक है, अगर डिस्मेनोरिया आपको हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, पेन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्रग, जैसे एनास्टेट्स ले सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनास्टेट्स, कौन कौन सी, आइब्रोफेन है, मेफमेनिक एसिड है, नेप्रोक्सोन है, सेलेकॉफ्सिब है, निमोस्लाइड है ना, दीज आर द एनास्टेट। ओरल में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं, नॉर एथिंड्रोन एंड लिबोनजेस्ट्रॉल, ठीक है, ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो आप बिना गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्ट किए नहीं लेना आपको, ठीक है, क्योंकि इसके ड्रॉबैक इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में स्टडी कराऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।